मेरा नाम उत्कर्ष है और मेरी उम्र 13 साल है। मैं अपने मम्मी और पापा के साथ एक छोटे लेकिन आरामदायक घर में रहता हूँ। मेरे पापा एक सेल्समैन की नौकरी करते हैं। उनकी नौकरी आसान नहीं है क्योंकि उन्हें रोज अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ता है। ग्राहकों से मिलना पड़ता है और कभी-कभी तो देर रात तक काम करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा घर पर हमें समय देते हैं और कभी थकान का एहसास नहीं होने देते। मेरी मम्मी एक स्कूल में टीचर हैं। वो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर के काम करती हैं, फिर मुझे तैयार करती हैं और उसके बाद अपने स्कूल चली जाती हैं। मुझे गर्व होता है कि मेरी मम्मी मुझे खुद पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का तरीका अलग है और वो चाहती हैं कि मैं हमेशा मेहनत करूं। हमारे घर में मम्मी और पापा के बीच बहुत प्यार है। उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा लगता है कि असली परिवार वही होता है जिसमें हर मुश्किल को साथ मिलकर हल किया जाता है। पापा की सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन मम्मी हमेशा कहती हैं कि अगर हम सब मिलकर चलें तो कोई कमी कभी महसूस नहीं होगी। यही वजह है कि हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। आज का दिन थोड़ा खास था क्योंकि मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मैं चाहता था कि दोनों मम्मी और पापा मेरे साथ आएं, लेकिन मम्मी ने समझाया कि उनके स्कूल में भी आज पीटीएम है और उन्हें वहां अपने बच्चों के पेरेंट्स से मिलना है। मुझे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन मैंने हिम्मत करके पापा से कहा, पापा, आप चलोगे ना मेरे साथ? पापा ने पहले कहा कि उनके ऑफिस का काम रह जाएगा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। उनकी ये बात सुनकर मेरा मन खिल उठा। सुबह मम्मी ने सबके लिए टिफिन तैयार किया। उन्होंने पापा को भी समझाया कि रिपोर्ट चाहे जैसी भी हो, हमें उसे पॉजिटिव तरीके से लेना है। इसके बाद वो अपने स्कूल चली गईं और मैं और पापा मेरे स्कूल पहुंचे। वहां मेरी क्लास टीचर ने पापा से कहा कि मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूं और मेरी प्रगति लगातार हो रही है। ये सुनकर पापा के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। वो बार बार मेरी पीठ थपथपाते और कहते, शाबाश बेटे, ऐसे ही मेहनत करना। स्कूल से बाहर निकलते समय पापा ने मुझे आइसक्रीम खिलाई। वो पल बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने महसूस किया कि पापा सच में मुझे बहुत चाहते हैं और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। घर पहुंचकर पापा ने ऑफिस का काम शुरू किया और मैं अपने वीडियो गेम में लग गया। तभी अचानक गेट पर बेल बजी। मैंने जाकर देखा तो एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। उसने जीन्स और कोट पहना हुआ था और वो बहुत प्रोफेशनल लग रही थी। मैंने पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पापा के साथ काम करती हूँ। मुझे उनसे ऑफिस का काम करना है। मैंने तुरंत कहा, रुकिए, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। मैंने पापा को जाकर बताया तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। पापा बाहर आए और लड़की से मिले। फिर उन्होंने मुझे समझाया, बेटा, ये मेरी ऑफिस की फ्रेंड है। हमें काम की कुछ बातें करनी हैं, इसीलिए हम कमरे में जा रहे हैं। तुम हमें परेशान मत करना। मैंने थोड़ी शरारत में कहा, ठीक है पापा, लेकिन एक शर्त पर। आप अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए ताकि मैं गेम खेल सकूं। पापा हंस पड़े और बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि फ़ोन में कोई और चीज़ मत करना। मैंने वादा किया कि मैं सिर्फ गेम ही खेलूंगा। मैं पापा का फ़ोन लेकर खेलने लगा। खेल में इतना मग्न हो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी अचानक मम्मी का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया। मम्मी ने कहा, बेटा, पापा से बात करवाओ। मैंने मासूमियत से कहा, मम्मी, पापा तो एक लड़की के साथ कमरे में ऑफिस का काम कर रहे हैं। मम्मी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, बाद में उनसे बात कर लूंगी। तुम गेम खेलो। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मुझे अच्छा लगा कि मम्मी बिल्कुल नाराज़ नहीं हुई। करीब 1 घंटे बाद पापा और वो लड़की कमरे से बाहर आए। पापा ने कहा, बेटा,
हमारा काम खत्म हो गया है। अब मेरा फ़ोन वापस दो और आंटी को बाय कहो। मैंने देखा कि लड़की के चेहरे पर हल्का पसीना था। मैंने उत्सुकता से पूछा, दीदी, आपके चेहरे पर पसीना क्यों है? वो मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे पापा के साथ मेहनत से काम करती हूँ, इसलिए पसीना आ जाता है। मैंने कहा, दीदी, आप तो बहुत मेहनती हो। वो बोली, हाँ बेटा, अगर ऑफिस में सबको खुश रखना है तो मेहनत करनी ही पड़ती है। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या पापा भी मेहनती हैं? तो उन्होंने कहा, अरे, तुम्हारे पापा तो मुझसे भी ज्यादा मेहनती हैं। पापा ने लड़की को विदा किया और फिर मुझसे कहा, देखो बेटा, मेहनत करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। उस समय मैंने सोचा कि पापा सच में कितनी मेहनत करते हैं। मैं भी ठान चुका था कि बड़ा होकर पापा की तरह मेहनत करूंगा और हमेशा अपने परिवार को खुश रखूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करके अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें।